सुप्रभात बच्चों। आज ऑनलाइन टीचिंग के दूसरे दिन द्वारिका प्रसाद गायत्री इंटर कॉलेज निघासन खीरी में आपके लिए हम बही खाता लेखा शास्त्र से साझेदारी खाते, विषय साझेदारी खाते, जिसमें पार्टनरशिप, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्टनरशिप अकाउंटेंसी, ये टॉपिक आपके लिए आज हम लेके आए हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स इसका टॉपिक है। साझेदारी, पार्टनरशिप, ये सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे, किसी भी कार्य को दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा करना, ये साझेदारी कहलाता है। आप जानते हैं कोई भी एक कार्य जब दो लोग अपने श्रम से करते हैं तो वो जल्दी भी हो जाता है और दोनों लोगों का श्रम उसमें लगता है, ये साझेदारी कहलाती है, जिसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए, ये दो व्यक्ति हैं, एक और दो व्यक्ति, ये तीन व्यक्ति मिलकर यहाँ पर साझेदारी कर रहे हैं। तीनों व्यक्तियों का इसमें श्रम लग रहा है। अगर श्रम की बात की जाए, व्यापार में धन लगेगा, हर चीज़ में अलग अलग प्रकार से साझेदारी होती है। जैसे आप सभी लगभग क्रिकेट के फ़ैन हैं, सभी बच्चे क्रिकेट देखते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है पार्टनरशिप, आपने सुना है पार्टनरशिप, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक ने 50 रन बना रखे हैं, एक ने 60 रन बना रखे हैं, दोनों के मिला के बोला जाता है कि दोनों व्यक्तियों की 110 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। वो होती है साझेदारी। दोनों के रन्स को मिला के एक साझेदारी के रूप में बताया जाता है कि दोनों का इतना इतना कंट्रीब्यूशन है उसमें। और इसको आगे देखेंगे। साझेदारी आप समझ चुके होंगे कि कोई भी कार्य जो दो या दो से अधिक व्यक्ति, जिसमें दो लोग सम्मिलित हों या उससे ज़्यादा लोग सम्मिलित हों, वो साझेदारी कहलाती है। और आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे जानते हैं कि किस तरह से इस अधिनियम बनाया गया या क्या किया गया। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बच्चों ये अधिनियम आया था। और उसमें क्या बताया गया, उस अधिनियम में क्या शर्तें थीं, क्या नियम थे, ये भी जान लेते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ हानि बांटने को सहमत हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए आराम से कि साझेदारी उन व्यक्तियों को पारस्परिक संबंध है। साझेदारी जो है, ये पार्टनरशिप जो है, उन व्यक्ति जो या दो से अधिक जो भी व्यक्ति हैं, 2, 4, 6, 10, 15 जितने भी व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा, या तो वो सारे लोग उसमें कार्य कर रहे हैं या सारे लोग एक व्यापार को चला रहे हैं, या किसी एक के द्वारा संचालित व्यापार या कोई एक उसमें से व्यापार चला रहा है, का लाभ हानि बांटने को सहमत हैं। पूरा जो लाभ होगा वो सब में बटेगा और हानि होगी वो सब में बटेगी। ये है साझेदारी, ये है पार्टनरशिप। आप फिर से एक बार समझ लें, साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का वो संबंध है जो उन सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ हानि बांटने को सहमत हैं। अगर लाभ होगा तो सब में बटेगा और हानि होगी तो वो भी सब में बटेगी। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है। देखिए, दो साझेदार हैं यहाँ पे, ये दोनों मिलकर एक फर्म का निर्माण कर रहे हैं। कोई एक व्यक्ति साझेदार नहीं कहलाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति। इस बात को आप अच्छे से अपने मन में बिठा लें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति ही साझेदारी कर सकते हैं, एक व्यक्ति साझेदार नहीं कहलाएगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। इसमें इसके महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, जिसमें आप समझ लीजिए। कम से कम दो साझेदार, जैसे मैंने पीछे बताया कि कम से कम दो साझेदार, दो व्यक्ति ही, और अधिकतम 50। इसमें साझेदारी करने के लिए दो व्यक्ति कम से कम और अधिकतम 50 व्यक्ति। ये 2014 कंपनी अधिनियम के अनुसार किया गया। 2014 में इसका जो अधिनियम बना था बच्चों, पीछे देख लेते हैं, 1932 में इस अधिनियम में थोड़े बहुत संशोधन किए गए और ये 2014 में इसका फिर से इसको मेंटेन किया गया, व्यवस्थित किया गया। 2014 कंपनी अधिनियम के अनुसार ये नियम रखा गया कि कम से कम दो साझेदार और अधिकतम 50 साझेदार, इसके ऊपर साझेदार नहीं हो सकते हैं किसी एक फर्म में। और दूसरा पॉइंट इसका है, सभी के बीच एक समझौता, लिखित या मौखिक। ये चीज़ सभी जानते हैं, कोई भी एक नियम बनाया जाता है तो उसके लिए या तो 2 लोगों में, 4 लोगों में, 6 लोगों में कोई मौखिक बात हो जाती है, जिसमें खाली बातों के आधार पर नियम बना लिए जाते हैं, या एक लिखित, कि इसको लिखित कर लिया जाए जिससे आगे कोई समस्या आती है तो इसका अध्ययन करके उस समस्या को दूर किया जा सके। उसके बाद है, जैसे ये लिखित समझौता के बारे में बहुत सी
पॉइंट्स आते हैं लिखित समझौता में, क्या क्या लिखा जाता है। एक तो जैसे मौखिक समझौता हो गया, उसमें आप कोई भी नियम बना सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपके उस समय उस फर्म पे लागू होते हों, उससे रिलेटेड हों, या जो उसमें लाभ हानि की गणना करने में सक्षम हो, आप उस पर बना सकते हैं। और लिखित समझौता जो आपका है, उसके लिए कुछ नियम इस अधिनियम द्वारा बनाए गए हैं। साझेदारी विलेख को इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप डीड अगर कहेंगे तो लोग अच्छे से समझेंगे, अगर आप कहीं पे विलेख कहेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। एक जनरल बात हो गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसके भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। व्यवसाय का उद्देश्य, आपकी फर्म, आपने जो फर्म बनाई जिसमें आपके कई साझेदार हैं, 2, 4, 6, 10, 12, 15, उसका उद्देश्य क्या है, आप क्या उद्देश्य है, ये उसमें क्लियर होना चाहिए। आपकी जो डीड बनेगी, जो आपका एक विलेख बनेगा, उसमें ये व्यवसाय का उद्देश्य एकदम साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या, इसका आपका जो व्यवसाय आप करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। और पूंजी निवेश, कितना पूंजी निवेश होगा, कौन कितना पूंजी निवेश करेगा, सभी साझेदार एक बराबर निवेश करेंगे या कोई कम या कोई ज़्यादा करेगा, हर तरह से उसमें हो सकता है। अगर कोई कम करना चाहे तो कम कर सकता है, कोई व्यक्ति ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकता है। उसी हिसाब से उसका अनुपात लाभ हानि का बना दिया जाता है। और अगला पॉइंट है लाभ हानि अनुपात। जैसे मैंने पहले बताया आपको पूंजी निवेश से संबंधित लाभ हानि, तो यदि लाभ और हानि, लाभ होगा तो सब में लाभ बटेगा और हानि होगी तो सब में हानि बटेगी। ये साझेदारी का ये भी एक बहुत प्रमुख गुण है। जो डीड जो एक बनाई जाएगी पार्टनरशिप डीड, उसमें भी इस पॉइंट का उल्लेख किया जाता है। उसके बाद जो पूंजी लगी है, एक पूंजी बना ली जाती है, जितनी पूंजी उस व्यवसाय में लगाई गई उस पर ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी उस डीड में पूरा का पूरा लिखा होता है। और लास्ट पॉइंट है इसका आहरण पर ब्याज, जितना पैसा उसमें से धन उसमें से निकाला जाएगा, आहरण किया जाएगा, उस पर कितना ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा। ये हो गई आपकी जनरल बातें, और जो आपकी इस साझेदारी विलेख और ये कंपनी अधिनियम 2014 के अनुसार लिखित समझौता जब किया जाएगा उसमें ये सारे पॉइंट्स रहते हैं। और मैंने पीछे से जैसे आपको समझाया कि किस तरह से साझेदारी, और उसके बाद मैंने आपको समझाया भारतीय साझेदारी, व्यापार में साझेदारी किस तरह से करनी है। आपको बच्चों इसके ऊपर एक अपने मन से एक अच्छा सा लेख लिखना है, एक अच्छा सा व्यापारिक साझेदारी को समझाना है, और उसको लिख के अपने सर, मैं भी आपके इसी कांटेक्ट में सर का नंबर भी दूंगा, उस पर सर पे आपको उसको सेंड करना है। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग।